दोस्तों, कई बार हम अपनी परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं, बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी हो या क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफ़रत करते हैं, फिर भी उसे पकड़े-पकड़े ज़िंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिज़नेस के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारा मौजूदा बिज़नेस दाल-रोटी भर का खर्चा निकाल देता। पर ऐसा करने में हमें कभी भी अपने आप में कोई रियलाइज़ कर नहीं पाते और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं, जिन्हें करने की हमारी अंदर क्षमता तो है और रोज़ हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए ऐसे ही सुनते हैं एक बौद्ध भिक्षु की कहानी। एक बौद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते हुए एक खेत के पास, खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। बौद्ध भिक्षु बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी पिला सकते हैं? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और न ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? बौद्ध भिक्षु ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है, उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। बौद्ध भिक्षु और उसका शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम हो गई है, आप लोग चाहो तो आज रात यहीं रुक जाओ। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी बौद्ध भिक्षु ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल बन गए, तो उसने सोचा, क्यों ना हम अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिल जाएं और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत पर अब फलों के बगीचे में बदल चुके थे। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था, उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। अब लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था। 100 लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा, उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उसे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती, लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आदमी से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना पश्चाताप के वापस लौट रहा था।
तो दोस्तों सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आप उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध के रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है और पाने के लिए पूरा जहां है। तो जाइए दोस्तों, उसे पाकर दिखाइए। दोस्तों ये कहानी है आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नई कहानी के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।